अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है शाहनवाज, आप देख रहे हैं चैनल मेटावर्स। लाइक और सब्सक्राइब का तो हर कोई कहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप करें या ना करें, लेकिन सीखते ज़रूर रहें। शाहनवाज आज आपको जो बताने वाले हैं वो आपको पता ही है, ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट में। तो वेरिएबल हम सीख रहे थे, वेरिएबल में हम वैर देख चुके हैं, लेट एंड कॉन्स्ट का आज हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए हम पहले लेट एंड कॉन्स्ट की डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या है वेर लेट एंड कॉन्स्ट। अच्छा देखें, चाहे वो लेट हो या फिर वेर हो, दोनों बेसिकली एक ही हैं। ये एक कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड लेट वेर एंड कॉन्स्ट वेरिएबल के कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जिसमें आप कोई नाम या वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो इन तीनों में जैसे कि इसमें ये दिया हुआ है कि ये देखें लेट एन आर 1 = 12, ये बेसिकली लेट को इनिशलाइज किया एन आर 1 से और फिर उसको डिक्लेयर कर दिया 12 नंबर, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दी। इसी तरीके से कॉन्स्ट है, इसी तरीके से वेर है, ठीक है। अब ये देखें ना, लेट एंड वार आर बोथ यूज्ड फॉर वेरिएबल्स दैट माइट हैव अ न्यू वैल्यू असाइन टू दैम somewhere in the program. The difference between let and var is complex. It is related to scope. आइए हम इसको आगे देखेंगे कि ये एक्चुअल में किस तरीके से इस काम होता है ये कोडिंग में। देखें उसमें जो ये बता रहे हैं डेफिनेशन में, मैं आपको बताऊं स्कोप से क्या मुराद है। लेट एंड वार बेसिकली, वार जो है वो ग्लोबल स्कोप है और लेट जो है वो लोकल स्कोप है। ग्लोबल एंड लोकल स्कोप क्या होते हैं, लेट बेसिकली ब्लॉक के अंदर काम कर रहा होता है और वेर जो है वो ब्लॉक के अंदर भी और बाहर भी दोनों तरह काम कर रहा होता है। अच्छा आप देखिए किस तरीके से होता है ये। अब मैं कहता हूँ कि लेट, ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं, इसको हम यहाँ ब्लॉक कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैंने कहा लेट न्यू नेम इक्वल्स टू शाहनवाज, ठीक हो गया। ये एक हमने लेट की वेरिएबल इनिशलाइज की, वेरिएबल क्या है, न्यू नेम दे दिया हमने वेरिएबल का और उस वेरिएबल के अंदर हमने एक नेम स्ट्रिंग सेव करा दिया, स्टोर करा दिया। अब मैं इसको कॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं ब्लॉक के अंदर ही इसको कॉल करूँगा, अदरवाइज़ अगर मैं बाहर करूँगा तो ये बाहर नहीं होगा। अभी मैं इसके आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इस ब्लॉक के अंदर हूँ, इसको कहते हैं ब्लॉक के अंदर काम करना। देखिए मैं इसको ब्लॉक के अंदर कॉल करता हूँ तो ये कॉल हो जाएगा न्यू नेम और मैंने इसको सेव करूँगा और इधर से मैं इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लूँगा। तो ये ऑलरेडी वैसे लाइव सर्वर पे ओपन ही था। इंस्पेक्ट पे चला जाता हूँ और कंसोल पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर शाहनवाज प्रिंट हो चुका है, यानी जो मैंने लेट के वेरिएबल बनाया था न्यू नेम, वो प्रिंट हो चुका है इंडेक्स नंबर 3। इंडेक्स नंबर 3 में हमने ये देखें, ये 3 पे हमने कंसोल किया। अब मैं यही उठाकर इसको ब्लॉक के बाहर करता हूँ, इसको हमने ब्लॉक के बाहर कॉल करने की कोशिश की। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अनकॉट रेफरेंस न्यू नेम इज़ नॉट डिफाइंड, यानी न्यू नेम हमने ब्लॉक के बाहर डिफाइन ही नहीं किया, यानी न्यू नेम इसके नज़दीक कोई अभी तक ऐसा वेरिएबल इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, इस वजह से इसने एरर दे दिया। अब मैं यही जो है क्या करता हूँ, आपके सामने दोबारा से इसको ब्लॉक के अंदर कॉल करेंगे और सेव करेंगे। अब आप देखिए इसने फिर से प्रिंट कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉक, यानी लोकल स्कोप। ये लोकल स्कोप है, ब्लॉक के अंदर काम कर रहा है लेट। वेर जो होता है, वेर ग्लोबली होता है, यानी वेर कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको ब्लॉक के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपका कहीं पर भी काम कर रहा होता है। वेर a = आप कुछ भी दे दें, आप नंबर दे रहे हैं तो आपको उसके लिए डबल कॉलम नहीं लगाना पड़ता। अब आपको इसको अगर कंसोल कराना है तो आप console.log करेंगे पहले तो, ठीक है, और उसके बाद आप ए को कॉल करा लेंगे, ठीक है। ये अब आप देखिएगा कि यहाँ पर 47 कॉल हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वेर और लेट बेसिकली, वेर जो है वो ग्लोबल स्कोप है, यानी आप कहीं पर भी किसी भी वक्त उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, रीडिफाइन भी कर सकते हैं।
और लेट जो है वो ब्लॉक के अंदर ही काम हो रहा होता है। ब्लॉक के अंदर ही अगर आप उसमें कोई वैल्यू रीडिफाइन करेंगे तो वो हो जाएगा। अब आते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या है? कॉन्स्ट बेसिकली आपका एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट होता है उसमें जो कि आपने कांस्टेंट रखना है। अगर कभी भी आप प्रोग्रामिंग करें तो आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि ये वो वैल्यू मैं दे रहा हूँ जो कोई चेंज ना कर सके। ये तभी रखता है डेवलपर जब उसे पता होता है कि ये अब चेंज नहीं किया जाएगा, या मैं चेंज नहीं करूँगा या कोई और इसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप कॉन्स्ट की वैल्यू दे देते हैं। कॉन्स्ट बेसिकली कोई चेंज नहीं कर सकता। अब मैं फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट ऑथर नेम लिख देते हैं ऐसे ही। अब ये देखिए कॉन्स्ट ऑथर नेम मैंने फॉर एग्जांपल कुछ भी दे दिया। हम्माद के नाम से एक कॉन्स्ट वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया। ओके, अब ये बेसिकली इनिशलाइज हो गया ऑथर नेम पे हम्माद। अब मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँगा, मैं कहूँ कि भाई ऑथर नेम इक्वल्स टू, मैं कहता हूँ कुछ भी कह देता हूँ। ठीक है, अब मैं कंसोल कराता हूँ, करा कर देखते हैं इसको क्या कहता है। console.log ऑथर नेम मैंने सेव किया। अब आइए देखते हैं। ये देखें, इसने मुझे एरर दे दिया है और कह रहा है कि भाई असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल नॉट अलाउड, यानी अलाउड नहीं है कि यार आप कांस्टेंट वेरिएबल में चेंजेस कर सकें। ठीक है, अब मैं अगर इसको हटाता हूँ और सेव करता हूँ और फिर उसके बाद कॉल करता हूँ, ये देखें हम। तो मैं आपको आज हमने ये सीखा है कि वेरिएबल बेसिकली किस तरीके से असाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल में डिफरेंसेस क्या हैं। ये 3 कीवर्ड्स हैं वेरिएबल के, वैर, लेट एंड कॉन्स्ट। तो इनमें क्या डिफरेंसेस है ये हमने सीखा। तो इसके आज आप घर पे अपनी प्रैक्टिस करें, क्या बल्कि जहाँ पर भी आपका दिल चाहे आप वहाँ प्रैक्टिस करें, और फिर उसके बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने इन तीनों के डिफरेंसेस में क्या सीखा। अच्छा, यहाँ तक आप समझ गए हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम इसको, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट लेकर चल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा आप लोगों को एक साथ नहीं बता रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा आपको बताऊँगा उतनी जल्दी आप फिर पीछे का भूलते चले आएंगे। तो यहाँ पर फोकस रखें। और आज हम ख़त्म करेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बताकर। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है वो जान लें आप। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि आपने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को समझ लेना है कि हमारे इस जावा स्क्रिप्टिंग में, या ज़्यादातर जितने भी हम वो करते हैं यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें डेटा टाइप्स होते हैं। अच्छा देखिए, डेटा टाइप्स क्या क्या है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या क्या आते हैं? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जिसमें हम कहते हैं कि करैक्टर हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, ये नंबर और सिंबल नहीं हो सकते अगर स्ट्रिंग है तो। दूसरा क्या है भाई? इंटीजर। इंटीजर में क्या हो सकते हैं? सिर्फ नंबर्स होते हैं। अनडिफाइंड क्या होता है? जिसमें जो अभी डिफाइन ही नहीं किया गया है, ऐसा कोई वेरिएबल जो डिफाइन नहीं हुआ। सिंबल, सिंबल आपको पता है ये डॉलर का साइन, या जिस तरह मुख्तलिफ हैश टैग है, इस तरह के साइन होते हैं, ये सिंबल्स हैं। नल मीन्स नथिंग। बुलियन, बुलियन क्या है? ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा ये देखें, ये बिग इंटीजर वैसे साथ ही हैं, तो मैंने 5 की जगह 6 बिग इंटीजर करना था, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो बिग इंटीजर क्या होता है? जब आप थोड़ा सा बड़ा नंबर देते हैं, यू वर टू नीड अ बिग और स्मॉलर नंबर, बिग इंटीजर कम इन्स टू प्ले। अ बिग इंटीजर डेटा टाइप्स कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय द प्रीफिक्सेस एन। ये देखें, जिसके आखिर में एन आ जाए तो समझ लें कि वो बिग इंटीजर। ठीक है, यहाँ तक आपको आज क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। जैसे कि हम वहाँ पर कोडिंग में हमने देखा, ये देखिए, ये जो मैंने हम्माद लिखा है, ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब मैं इसकी जगह अगर नंबर दे देता हूँ वो इंटीजर हो जाएगा, सिंबल दे देता हूँ वो सिंबल हो जाएगा। अगर मैं इसको डिफाइन ही नहीं करता, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखिए, मैंने कॉन्स्ट की वैल्यू ऑथर नेम कर दी, तो खैर कॉन्स्ट है। मैं अगर वैर देता हूँ, वैर ऑथर नेम, ठीक है, और
इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मैं देखिए console.log पे जाकर देखते हैं क्या हुआ। ये क्या कह रहा है, अनडिफाइंड। तो हमने देखा कि हमने इसको डिफाइन ही नहीं किया ऑथर नेम को। हाँ, अगर मैं इक्वल्स टू इसको डिफाइन कर दूँ, भले नंबर दे दूँ मैं इसको कोई, लेकिन मैंने डिफाइन तो कर दिया ना इसको, तो ये वहाँ पर मुझे प्रिंट करा देगा वैल्यू। ये देखें, डन हो गया ये वाली बात। तो हमने क्या सीखा कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, फिर डिक्लेयर कैसे करते हैं, कॉन्स्ट, लेट और वार क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। और प्रोग्रामिंग में जब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इन लफ्ज़ों का, इन कीवर्ड्स का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा और बार बार इसी का इस्तेमाल होगा, तो ये चीज़ें आपकी बेस होती हैं, बेस आपकी जो है वो मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे आप देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द आपके सामने पेश करेंगे। थैंक यू।